माँ बाप ने नाम रखा था एकता। उनको क्या पता था ये एकता का काम तो एक भी नहीं करेगी। पैसे के लालच में टीवी सीरियल में हर जगह लोगों को लड़वाएगी, मरवाएगी, पिटवाएगी। अरे अब तो हद कर दी इसने। अब तो पैसे के लालच में देश भी बिकवाने को आ गई। देश के जवानों की इज्जत को लुटवाने आ गई। अरे थोड़ी शर्म कर। जब देश भड़केगा, लोग भड़केंगे, तुम पे गाली निकालेंगे, माना वो गलत है। एक औरत को गलत नहीं बोलना चाहिए, बट अपने समय में तुम्हें बहुत मिर्ची लगी तो पहले ही अकल करनी थी बबुआ। नाम रखती है बालाजी और काम करती है राक्षसों वाले। हम तो उस बालाजी के ही प्रार्थना करेंगे, तुम्हें अकल बख्शो भैया, तुम्हें सद्बुद्धि बख्शो। पैसे के कमाने के चक्कर में ये देश और देश की प्रतिभा को मत बेचो, देश की शान को मत बेचो। शर्म करो, अकल करो, होश करो, कुछ तो करो। अरे शुक्र कर, अभी तो चिंगारी शुरू हुई है। ये देश का जवान या देश का नागरिक अगर पूरी तरह भड़क गया ना, तो तुझे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सुधर जा बबुआ, सुधर जा। बॉलीवुड की फ्लॉप प्रोड्यूसर और कंट्रोवर्सी क्वीन एकता कपूर ने एक बार फिर अपना ईमान बेच दिया है। इस बार इसने टारगेट किया है इंडियन आर्मी को। अपनी वेब सीरीज XXX के जरिए इसने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आर्मी वाइफ्स जब उनके हस्बैंड ऑन ड्यूटी होते हैं, फील्ड पोस्टिंग पर होते हैं, तो ये अपने बॉयफ्रेंड और अपने पैरामर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती हैं। एकता कपूर, इतना गंदा सोच कैसे लेती हो तुम? तुम्हारा स्टैंडर्ड सिर्फ इतना है कि तुम अपनी फ्लॉप पॉलिटिशियन फ्रेंड के साथ अपने घिसे पिटे सीरियल्स बनाओ और माननीय उच्चतम न्यायालय उनको बंद करवाए। तुम्हारी हैसियत नहीं है कैंटोनमेंट के गेट पर भी खड़े होने की। और अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है तो इंडियन आर्मी के बेस हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा इलाज होता है तुम जैसे पागल लोगों का। साथियों, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हमारे देश में हर कोई, हर परिवार कहीं ना कहीं आर्मी से रिलेटेड है। आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार या आपके अड़ोसी पड़ोसी, कहीं ना कहीं उन्होंने इंडियन आर्मी में कोई ना कोई योगदान जरूर दे रखा होगा। मैं आप सबसे अपील करती हूँ, इस तरह की औरतों को बॉयकॉट करें और इनके खिलाफ किसी भी तरीके से अपने विरोध को प्रदर्शित करें। और मैं देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अपेक्षा करूंगी कि वो अपने कड़े शब्दों में इसकी निंदा जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों। जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो मेरा उस गंदी मानसिकता वाली लेडी के लिए जिसने आर्मी के बारे में बहुत एक गंदी वेब सीरीज बनाई है। दोस्तों, मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग आज अपने देश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। आज विश्व पूरा बीमारी से परेशान है, कोरोना की। लोग इतना आपस में प्रेम, प्यार, भाईचारा, एक दूसरे को खाने पीने की हेल्प, देश पूरा आज एकजुट है और ये गंदी मानसिकता वाली औरत ऐसी वेब सीरीज बना रही है। मैं इनके पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मतलब मुझे इनके सीरियल से बहुत पहले से एलर्जी थी। एक्चुअली मैं इनके सीरियल्स कभी देखता नहीं हूँ। इनके सीरियल्स में हमेशा एक ही कंटेंट रहता है, एक लेडी की 4-5 शादियाँ या एक आदमी का 3-4 शादियाँ। इनके धारावाहिक भी वही हैं, इनकी फिल्में भी वही हैं। मतलब टोटली जो इनकी मानसिकता है वो इनके पर्दे पे नजर आती है। और आप देखिए, मतलब इतनी, मतलब मैं कह रहा हूँ, जो इनकी वेब सीरीज है, जो इनके धारावाहिक्स हैं, जो इनकी फिल्में हैं, वो इतनी मतलब अपने आप में उस वायरस से भी खतरनाक बीमारी है। मतलब वायरस का तो फिर भी लोग बच जा रहे हैं, लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो रिकवर हो जा रहा है, लेकिन जो इनके साथ काम करता है या जो इनकी पिक्चरें देखता है या जो इनके धारावाहिक देखता है, वो खुद, और तो छोड़िए, इनकी धारावाहिकों, इनकी पिक्चरों, इनकी सीरियलों में, इनकी वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकार जो होते हैं, उनके घर आप देख लीजिए। ज़्यादा कहूँगा नहीं, आप इनके धारावाहिक के एक बार कलाकारों को याद कर लीजिए और खुद पता चल जाएगा कि वो तक नहीं बचे हैं इनकी मानसिकता से। मतलब उन्हीं के किसी की 2 शादियाँ, किसी की 3 शादियाँ, क्योंकि समाज को जो परोस रहा है वो समाज को परोस नहीं रहा है, वो समाज को अपनी मानसिकता परोस रहा है। माथे पे तिलक लगाने से कोई थोड़ी बोलेगा कि यार आप बहुत अच्छे विचारों के हो या आप बड़े अच्छे हो। ये तिलक, ये एक दूसरे के धर्म के प्रति ज्ञान देना, ये सिर्फ इनके लिए सिर्फ TRP है
और टीआरपी से ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा दिल तो आज ऐसा कर रहा है कि मैं अमर्यादित शब्दों का यूज़ करूं, लेकिन मेरे चैनल पे बहुत सारी माताएं बहनें हैं, तो जिस कारण मतलब बहुत कंट्रोल करके बोलना पड़ रहा है। मैं इस औरत से बोलना चाहता हूं, कभी जाना सियाचिन में, कभी फ्रीज खोला है, फ्रीजर का ढक्कन खोला है, खोलते कितनी ठंड लगती है, पानी नॉर्मल सा वो माइनस टेम्परेचर होती है, पानी बर्फ बन जाता है। एक सैनिक देखो कहाँ छोड़िए -1 -2 -50 -40 ऐसी जगह नौकरी करता है, किसके लिए? ताकि देश सुरक्षित रहे और ये लोग खुली हवाओं में चैन से रह सकें और ये लोग अपने टीवी धारावाहिक बना सकें, लेकिन एक समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकें। एक जेपी दत्ता है, देखिए उनका बॉर्डर्स का गाना आज भी लोग गुनगुनाते हैं, कितने लोग, मतलब आज भी आपके सारी सोशल मीडिया पर देखेंगे तो उनके गानों पे लोग पीछे से टिकटॉक हो गया, कोई सबसे ज्यादा गाने उनके हैं। देश पूरी राष्ट्रभक्ति में डूबा हुआ है और ये औरत पता नहीं कौन सी मानसिकता में जी रही है। शर्म आती है एकता जी आपकी ये चीज देखते हुए। देखी तो मैंने कभी है ही नहीं आपकी, लेकिन ऐसे मैं भी यूट्यूब में देख रहा था तो मतलब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कई आर्मी वालों ने आपकी कंप्लेंट करी है, जायज भी है, आप जैसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। मैं तो कह रहा हूं सरकार को एक ऐसा कठोर कदम उठाना चाहिए कि जो भी आर्मी ही नहीं, जो कोई भी जो देश की रक्षा करते हैं और इनके खिलाफ जो गंदा वेब सीरीज बनाता है, गंदे कंटेंट पेश करता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किस देश में लेके जा रहे हैं आज समाज को आप? बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, घर परिवार में लोग सब देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? ये लॉकडाउन में दुनिया कहीं ना जा सकती है ना आ सकती है। लोग आज टीवी रामायण महाभारत ऐसे सीरियल्स दिखा रहे हैं, बच्चों के सीरियल्स दिखा रहे हैं ताकि लोग इंगेज रहें, और आपके लोगों को ऐसी ऐसी अपनी गंदी मानसिकता से ऐसे इंगेज करना चाहते हैं। शेम ऑन यू एकता। कभी जाइए आप लद्दाख, कभी जाइए आप सियाचिन, देखिए वहां 1-2 दिन का घूमना नहीं, 1-2 दिन आप लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट्री के लिए, वो भी आपका मकसद सिर्फ टीआरपी या पैसे कमाना होता है। कभी रहिए 1 हफ्ता, पता चल जाएगा जिंदगी होती क्या है। कभी जाइए सिक्किम की वादियों में, जहां जब हाइट बढ़ती है पेड़ पौधा एक नहीं पनपता है क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, उसमें रहना क्या होता है कभी महसूस कीजिए। वो जाके लद्दाख की वादियों में पुराने इतिहास पकड़ के देखिए कि जब लाश मिलती है 40-45 दिन के आधा बॉडी की क्या हालत रहती है, और आप एक आर्मी वाले के ऊपर में वो भी ड्रेस के साथ में वेब सीरीज बना रही हैं। शब्द नहीं है ना मेरे से कंट्रोल हो रहा है। बस मेरा हमारे देश की जनता से, बस हम फौजियों की, मैं भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी गंदी मानसिकता वाली लोगों के ना धारावाहिक देखें, ना वेब सीरीज देखें, न इनके कोई पिक्चरें देखें। ये लोग समाज में कभी अच्छा संदेश नहीं दे सकते। हमेशा ये जो भी करेंगे तोड़ने की, इनके धारावाहिक में पूरा परिवार तोड़ना, कपड़ों की तरह पति पत्नियां चेंज करना, बस यही टॉपिक रहता है। इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग भाई देखिए सरोगेसी बच्चे हैं, अपना शादी नहीं किया, इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि ये लोग यही देखते हैं क्योंकि घर परिवार में मिला ही ऐसा माहौल होगा। हालांकि जितेंद्र जी को देख के तो मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रवृत्ति के होंगे। इनके फादर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने जो ये चीज किया हुआ है ये मतलब माफी के काबिल नहीं है। दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों की यही नहीं इस जैसे और भी कीचड़ हैं बॉलीवुड में, तो उन लोगों के ना तो आप पिक्चर देखें, ना उनके कोई सीरियल्स देखें, और ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों के धारावाहिक सीरियल से खुद भी दूर रहें, अपने बच्चों को भी दूर रखें। एकता कपूर का एक वेब सीरीज़ बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें उन्होंने आर्मी वाइफ्स को बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। ये बहुत ही डिमीनिंग, बहुत ही डिसहार्टनिंग है और हर उस आर्मी वाइफ को बिलिटल करता है जो हमारे सोल्जर्स को सपोर्ट करती है और उतनी ही मजबूती से उसके पीछे खड़ी रहती है जितनी मजबूती से वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है। मैं पेशे से एक ऑथर हूँ एंड आई हैव completed my studies from one of the finest colleges in India. But when somebody asks me about my identity, I tell them first that I am an army wife because I take immense pride in my husband's uniform. I take immense pride in his commitments towards my nation. और ये प्राइड सिर्फ मेरा नहीं है, हर उस औरत का है जो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है एक सोल्जर के साथ। वो सोल्जर जो किसी एक इनहॉस्पिटेबल टेरेन में बंदूक लेकर अकेला -50 डिग्री सेल्सियस में दिन रात दुश्मन का इंतजार कर रहा हो सकता है। आपको क्या लगता है एकता कपूर, वो कौन सी फीलिंग है जो उसको वहाँ पे रोक के रखती है? क्यों नहीं वो बंदूक फेंक कर भाग खड़ा होता है? उसका प्राइड, उसकी डिग्निटी, उसका ऑनर, उसके फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट उसको वहाँ पे रोक कर रखता है। वो हो सकता है 6 महीने से घर भी ना आया हो और महीने में सिर्फ 1 दिन ही मिलता हो उसको परिवार वालों से बात करने के लिए, पर उस एक कॉल में भी उसकी वाइफ उसको ये नहीं बोलेगी घर की छत
लीक कर रही है और बच्चों का एडमिशन्स नहीं हुए हैं। वो उसको कहती है कि तुम अपने जॉब पे ध्यान दो क्योंकि तुम वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हो, यहाँ पे मैं सब कुछ संभाल लूँगी, सब कुछ ठीक है, मैं हूँ ना। उसी आर्मी वाइफ से जब उसके बच्चे पूछते हैं कि पापा किसी भी पेरेंट टीचर मीटिंग को अटेंड क्यों नहीं करते हैं, किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं आते हैं हमारे, तो वो उनको समझाती है बिकॉज योर फादर इज़ यूनिफॉर्म बाउंड एंड ही हैज़ टेकन एन ओथ टू सर्व द नेशन फर्स्ट, देन हिज मैन एंड देन कम्स हिज फैमिली। तुम हमेशा थर्ड प्लेस पे रहोगे। और बच्चे भी ये बात समझते हैं। शायद यही कारण है कि जहाँ इस देश में रहते हुए आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को डर लगता है, शहीदों की बीवियाँ बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं उनके जाने के बाद। बट शायद यही कारण है कि बॉलीवुड और टीवी वर्ल्ड में से किसी ने आपका विरोध नहीं किया। मैं सीरियसली अस्टॉनिश हूँ कि वो लोग जो देशभक्ति पे मूवियाँ बनाते हैं उनमें से भी किसी एक ने आपकी आलोचना क्यों नहीं की। लोगों की भावनाओं के साथ खेलना आपका पेशा है और शायद देशभक्ति सिर्फ आपके लिए पैसा कमाने की मशीन है, चाहे वो देशभक्ति के थ्रू हो या देशभक्ति का मजाक उड़ाकर। वरना इतना मुश्किल तो नहीं है आपके गलत काम की आलोचना करना। आप ही लोग जब सेंसर बोर्ड की बात करते हैं कि कैसे सेंसर बोर्ड ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी पर अटैक किया है, तो आपको पता है एकता कपूर वो फ्रीडम कहाँ से आती है? वो फ्रीडम आपको हमारे हस्बैंड देते हैं अपना खून बहाकर। आपको आर्मी वाइफ्स के बारे में जानना है, मैं बताती हूँ आपको आर्मी वाइफ्स के बारे में। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 1 महीना हुआ है हंदवारा अटैक को। 2 मई को 21 RR के 5 सिपाही शहीद हो गए थे, उसमें उनके कमांडिंग ऑफिसर भी थे। जब उनकी वाइफ पल्लवी शर्मा को ये पता चला कि उनके हस्बैंड ने वीर गति प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी, उन्होंने सबसे पहले कॉल किया एक दूसरी आर्मी वाइफ मिसेस आकृति सूद को, उसका हालचाल पूछने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई आपको, तो उन्होंने मुझे कहा कि बिकॉज दिस इज़ माई ड्यूटी एज एन आर्मी वाइफ, दिस इज़ वॉट माई हस्बैंड वुड हैव वॉन्टेड मी टू डू। सलमा शफीक 2004 में उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था। उनके बच्चे 4 और 6 साल के थे। एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। वो चाहती तो रीमैरी कर सकती थी, बट उन्होंने प्राइड एंड डिग्निटी के साथ अपने बच्चों को बड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। करुणा चौहान, बस पिछले साल की बात है, 2019 की। उनके हस्बैंड लेफ्टिनेंट कमांडर DS चौहान ने वीर गति प्राप्त करी थी INS विक्रमादित्य पर। INS विक्रमादित्य जो हमारे देश की शान कहलाता है, उन्होंने INS विक्रमादित्य को बचाना, अपने साथियों को बचाना अपनी जान से ज़रूरी समझा। सिर्फ 1.5 महीने हुए थे उनकी शादी को और करुणा सिर्फ 15 दिन उनके साथ रह पाई थी। पर करुणा आज भी सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, बिकॉज उनके हस्बैंड को यही पसंद था। अगर आप सच्ची कहानियाँ ढूंढने निकलेंगी ना आर्मी वाइफ्स पे, तो आप हैरान रह जाएंगी कि ऐसी औरतें भी होती हैं हमारे वर्ल्ड में जो शायद आपने नहीं देखी हैं। जब आप ऐसी आपकी वेब सीरीज़ को देखकर दुश्मन देश इंडियन आर्मी वाइफ्स का मजाक उड़ाएगा, तो पता है ये सिर्फ हमारे सम्मान पे अटैक नहीं है, ये पूरे देश के सम्मान पे अटैक है। सिटीजनशिप तो आपकी भी इंडियन है ना, पाकिस्तानी तो नहीं है। अगर पैसों के बल पे आप ये चीज़ें कर रही हैं, तो वो पैसा भी तो आपको देशवासियों ने दिया है ना, पर आपको किसी का मजाक उड़ाना, हमारे सम्मान के साथ खेलने का अधिकार तो नहीं दिया देशवासियों ने। मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं कोई कानून लाते हैं हमारे सम्मान की रक्षा के लिए। हम आप देश के सम्मान में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। जब जिसको दिल आता है कुछ भी कह देता है, जब जिसको दिल आता है कुछ भी लिख देता है। क्या आप एक कानून नहीं ला सकते जो हमारे सम्मान की रक्षा करे? और मैं अब देशवासियों से भी पूछना चाहती हूँ कि पद्मावती के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था, क्या हमारा सम्मान आपके लिए मायने नहीं रखता है? गंदी नाली के कीड़े जो हमारे समाज को, हमारे देश के इस वातावरण को गंदा करने में लगे हुए, उन लोगों पर कटाक्ष करना बहुत जरूरी है। दोस्त, अभी देखा मैंने एकता कपूर जो एक्स वेब सीरीज जिसने बनाई है, उसके अंदर किस प्रकार का भाव उसने व्यक्त किया है और हमारे देश के जो जवान और उनकी पत्नियों के बारे में किस प्रकार से उन्होंने लिखा है, बड़ा निंदनीय और शोचनीय है। और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। साथ ही आप लोग भी एकता कपूर बाइकाट हैशटैग जरूर लगा के उसको अपनी औकात बताने की कोशिश करें। कृपया आप लोगों से मेरा निवेदन है, तुम क्या जानती हो फौजी जवान के बारे में और उसकी पत्नी के बारे में? तुम्हारी उस जवान की पत्नी की
जूते की धूल के बराबर या जूती की धूल के बराबर औकात नहीं है। सबसे पहले तो तुमने सीरीज जो बनाई उसका नाम ही देख लो, कितना गंदा नाम, XX वेब सीरीज। अरे तू क्या जाने उस जवान की पत्नी के बारे में, वो किस प्रकार से किस माहौल में रहती है और कितनी परेशानियों का सामना करती है। और तू उस वेब सीरीज के अंदर में ऐसा बता रही है कि जब फौजी जवान होता है, वो जब छुट्टी आता है, घर रहता है, उसके बाद में जब वो ड्यूटी पे चला जाता है तो उसकी पत्नी घर पे क्या करती है, जो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, उसके साथ में ऐसे ऐसे कारनामे करती है। अरे खुला खुला बोल रही, थोड़ा तो शर्म कर ले जवान की, वो भी एक औरत है। किसी औरत की इज्जत को उछालना इतना अच्छा काम है क्या? और तुम्हारी तो एक आदत बनी हुई है, तुम्हारे तेरी तो औकात ही नहीं है, और तूने तो काम ही ऐसे कर रखे हैं। तू एक वेश्यावृत्ति से कम नहीं है, और दूसरे जवान की पत्नी के बारे में इस प्रकार बोल रही है। और भारत के जो सैनिक है उनको क्या समझ रखा तूने? पूरा भारत उन लोगों का सम्मान करता है, भारत की जनता बहुत सम्मान करती है। जहां निकलते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, जहां बैठते हैं उठते हैं, हर जगह अगर वर्दी में निकल रहे हैं तो सैल्यूट मारते हैं। छोटे छोटे बच्चों के मन में क्या भावनाएं आती है उस जवान को देख के, और तेरे मन के अंदर इतनी गंदी भावना, तो क्या उम्मीद लगाया तुम्हारे साथ? इतने सारे सीरियल बनाती, सास बहू का सीरियल, ये बहू सीरियल, वो सीरियल, बहुत सारे सीरियल बना रखे हैं। क्यों फिर इस प्रकार की तुम दिखाते हो? क्यों औरतों के बारे में इस प्रकार का गंदा बोलते हो? क्या तुम्हारे जमीर मर चुका है? ऐसे लोगों को ना चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों माफी चाहूंगा, थोड़ा बोलने में गुस्सा एक दिल के अंदर भरा हुआ है, वो निकाल रहा हूं, भड़ास निकाल रहा हूं, और आप लोगों के जरिए दिखा रहा हूं कि अगर मौका मिला दोस्त, और किसी दिन बताने का मौका मिला कि पत्नी की फौजी क्या होती है, और वही पत्नी की फौजी की पत्नी जो होती है या किसी आर्मी जवान की पत्नी होती है, उसके हाथों से तेरे चप्पल नहीं मरवाए तो तू भी याद रखना। और इतना तो उनकी अंदर हिम्मत है और ताकत है, अगर उनको इस प्रकार की पता चले ना, और तू जहां मिल जाएगी ना उन लोगों को, तो तेरा चप्पलों से मार मार के थोबड़ा सुझा देंगे। इस प्रकार की हरकत है ना, इसके लिए तुम लोगों को माफी मांगनी चाहिए सेना से, और माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। ऐसे तुम कुछ भी बोल देते हो, कहीं भी तुम्हारी मर्जी पड़ती है, कुछ भी वर्ड निकाल लेते हो, लास्ट में जाके माफी मांग लेते हो। तुम्हारी औकात नहीं है फोर्स के मेंबर की पत्नी के बराबर बोलने की, और तुम्हारी औकात जितनी है मैंने बता दी है, तुम उनके जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो। और सोचना भी मत कभी दोबारा आर्मी या जवान या किसी जवान की पत्नी के बारे में या किसी फौजी की पत्नी के बारे में कि वो क्या करती है, उसकी मुसीबत वही समझती है, तो दिल के ऊपर पत्थर रख के अपना टाइम निकालती है, अपने घर वाले पति के बिना रहती है, अपने बच्चों को संभालती है, पूरे घर का मेंटेन करती है। उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी वही समझती है, उसकी भावना तू नहीं समझ पाएगी, और तू एक औरत जात होते हुए भी उसकी भावना नहीं समझ पाई, तो क्या उम्मीद लगा के रखे तुमसे? मैं तो कहता हूं ऐसी औरतों का ना तो कोई सीरियल देखना चाहिए ना, इसका बायकाट करना चाहिए, एकता कपूर बायकाट, ऐसा करके सब लोग, आप जितने भी मेरे सुनने वाले हैं और जितने मेरे भाई हैं उन सभी को मैं बोलना चाहूंगा, जितने मेरे फॉलोअर सबको बोलना चाहूंगा, ऐसी औरत का चौराहे पे ले जाके जूते मारने चाहिए। दोस्तों गंदी नाली का कीड़ा होता है, उसको कितना भी तुम कहीं भी रख लो, वो अपनी औकात दिखाई देता है। इसी प्रकार से आज हमारे भारत के अंदर में तुमने श्लोक सुना होगा, बहुत पुराना श्लोक, यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, एक छोटा सा श्लोक मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस प्रकार की हमारे देश में भावना है, इस प्रकार की नारियों के प्रति हमारे सम्मान की भावना होती है, और तुम उस भावना को इस प्रकार से ठेस पहुंचा रही हो, बहुत घोर निंदनीय है। तो तेरी फैमिली तेरे फैमिली की इज्जत, तेरी फैमिली सब कुछ तेरे लिए, और वो जवानों की फैमिली कुछ वैल्यू नहीं उनका। ये कबूतर कुछ वैल्यू नहीं उनका। हाँ, उनकी कोई इज्जत नहीं, गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। हाँ, तेरी क्या इज्जत है पूरा हिंदुस्तान दिखा रहा है, तेरे को दिखा रहा है ना। तेरे टीम से पूछ लेना तेरी इज्जत कैसे दिखा रहा है हिंदुस्तान, पूरी तेरी औकात दिखा रहा है। तेरी औकात क्या है ना, पूरा दिखा रहा है, पूरा हिंदुस्तान दिखा रहा है। और हिंदुस्तान की ना
और जवानों की बहुत सारी फैमिली अभी वीडियो बना के तेरी औकात दिखा रही है। मैं गाली देता है, तेरा नसीब अच्छा है, अभी तक तेरे को गाली नहीं दिया मैं। तेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मैंने अभी तक तेरे को गाली नहीं दिया हूं, वरना मेरी गाली है ना दुनिया जानती है। तू जितने वीडियो डिलीट करेगी ना 4 गुना ज्यादा ही बनेंगे। अरे पाकिस्तान वालों ने मेरा पूरा चैनल के चैनल उड़ाया, वर्दी का कुछ वैल्यू नहीं, हाँ वर्दी की फैमिली नहीं। कभी अच्छा बनाया क्या सीरियल एक? क्या हो रहा है उनके साथ, उनका पति उनका बेटा बॉर्डर पे जब शहीद होता है तो उनके साथ क्या हो रहा है, उनके फैमिली के साथ? ऐसा कोई सीरियल बनाया तूने? नहीं बनाएगी। तेरे को XXX ही पसंद है, XXX ही पसंद है तेरे को। मगर तू XXX वाली भी नहीं है ना, सबको मालूम है। तेरे को मर्द लोगों से टेंशन आता है, तो समझ में मालूम है, पूरा इंडस्ट्री को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। तो तू जितने भी वीडियो डिलीट कर, जितने भी लोगों को कॉपीराइट मार, स्ट्राइक मार, सब कुछ मार, फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक है ना, जब तक तू माफी नहीं मांगेगी, जब तक तेरे पे ये सिस्टम केस नहीं करेगी, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, हाँ जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। जितना भी ट्राई किया बाल भी नहीं उखाड़ पाई। हाँ बाप है, मैं बाप है। हाँ गलत जगह हाथ पे चढ़ी है तू। इंडस्ट्री घंटे से पहला मेरा देश, उसके आगे कुछ नहीं। माफी मांग इंडियन आर्मी से। दोस्तों, एकता कपूर के ऐप ऑल्ट पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका टाइटल है XXX अनसेंसर्ड। उसमें यह दिखाया गया है कि एक मिलिट्री के बड़े ऑफिसर की वाइफ का चक्कर एक डॉक्टर से है, और जब यह ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है तो वाइफ उस डॉक्टर को अपने घर बुलाती है, उसको अपने हस्बैंड की वर्दी पहनाती है, फिर उस वर्दी को फाड़ती है, उसको पीटती है और उसके साथ वाइल्ड तरीके से वो करती है जो एक वाइफ को किसी गैर मर्द के साथ नहीं करना चाहिए। खैर, हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये गलत है या सही है, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर एक वाइफ किसी और के साथ रिलेशन बनाए तो ये गलत नहीं है। तो वैसे तो ये एक कहानी है और इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, बट जब कहानी के नाम पर देश की आन बान शान सेना के बारे में गलत बात कही जाए तो बात ऐतराज की हो जाती है। एकता कपूर वेब सीरीज के नाम पर यह गंदगी पिछले कई सालों से दिखाती आ रही है और किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एकता का पार्टनर देश का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है और एकता के फोटो आप प्रधानमंत्री जी के साथ देखते ही रहते हैं। आप एकता कपूर के वेब सीरीज के नाम देखिए जरा, XXX, गंदी बात और सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, यानी हम लोग इतने डेस्परेट हैं कि ऐसी गंदी चीजें देखते हैं और एकता कपूर सिक्वल के बाद सिक्वल बनाती है। XXX, गंदी बात जैसे टाइटल से ही पता चल जाता है कि इसमें कहानी, एंटरटेनमेंट, कंटेंट कुछ नहीं होगा, यह सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न है और लोग उनको बड़े मजे से देखते भी हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इन वेब सीरीज का एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
ये सोसाइटी को खराब कर रही हैं और इनको रिलीज होने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। वेब सीरीज को भी सेंसर बोर्ड वैसे ही देखे जैसे फिल्मों को देखता है और उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, तभी रिलीज होनी चाहिए। आप इन वेब सीरीज की कहानी देखिए, यानी मालिक का चक्कर नौकरानी से, नौकर का चक्कर मालकिन से, ड्राइवर का चक्कर मालिक की बेटी से, भांजी का चक्कर मामा से, नीस का चक्कर चाचा से, मतलब फुल ऑन गंदगी, फुल ऑन गंदगी। एकता कपूर इस तरह की चीजें सोच भी कैसे लेती है और उनको बनाने की हिम्मत भी कैसे कर लेती है, मैं यही सोचकर हैरान और परेशान हूं। तो एक्चुअली ये वेब सीरीज के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न है और बेशर्मी बेहयाई की इंतहा है। तो सारे भाईचारे से हाथ जोड़कर जय हिंद है, राम राम है। दोस्तों, एक 2-4 दिन से एक वेब सीरीज चल रही है ट्रिपल एक्स के नाम से, जो उस बड़वी किया है एकता कपूर ने फौजियों के बारे में, कि जब फौजी फौज में चला जाता है तो उसकी वाइफ पड़ोसी के साथ कैसे सेक्स करती है और किस तरीके के साथ वो अपना रिलेशन निभाती है। तो ज्यादा से ज्यादा भाईचारा जुड़ के इस वीडियो को उस बड़वी तक पहुंचा देना। रिपोर्ट में एफआईआर कल हमारे गांव के थाने में मैं करवा रहा हूं, आज भी हमने सोनीपत में करवा दिया और कल हमारे असलापुर के थाने में मैं खुद एफआईआर कराने के लिए जाऊंगा। तो उस बड़वी को मैं बताता हूं एक फौजी क्या चीज होती है। 20 साल हो गए फौजी में, घर परिवार पूरा त्याग रखा है। उसके बाद फौजी आदमी पूरा परिवार त्यागने के बाद पूरे हमेशा के लिए देश के प्रति समर्पित हो जाता है और उसको ये नहीं पता कि परिवार क्या होता है क्या नहीं, बस फिर सिर्फ और सिर्फ उसके लिए देश होता है। और तू बड़वी, तू क्या बोलती है कि उसकी वाइफ जब फौजी फौज में चला जाता है तो उसकी वाइफ किसी गलत आदमी के साथ, पड़ोसी के साथ रिलेशन करती है। सबसे बड़ी बात तूने जो वेब सीरीज में दिखाई है, वर्दी के साथ वो बंदा सेक्स कर रहा है, तो तू जानती वर्दी की हैसियत क्या होती है? मेरे उन भाइयों से पूछ जो पूरे दिन मेहनत करते हैं फौज की नौकरी करने के लिए, कि फौज में नौकरी चाहिए, उनसे पूछ एक वर्दी की कीमत क्या होती है। और एक फौजी जानता वर्दी की क्या होती है। तेरे तू फौजियों के ऊपर ऐसी वीडियो बना रही है। फौजी आदमी जब फौज में जाता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि वो कहां जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसको पता है कि वो एक अच्छे रास्ते पे जा रहा है और पीछे परिवार को एक भरोसे के नाते छोड़ के जा रहा है। जीवन संगनी, पता है जीवन संगनी किसको बोलते हैं? जीवन संगनी उसको बोलते हैं जो जिंदगी भर साथ निभाती है। और तेरी वेब सीरीज में उस जीवन संगनी को गलत दिखाया गया है। तो मैं तेरे लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हो सकता है जब तेरा बाप शूट पे जाता हो तो तेरे घर में कौन आता था? तू बड़वी तेरे अच्छी तो दिल्ली जो पैसा करके धंधा अपना जिस्म बेचती है। तेरे को ये नहीं पता कि इस समाज में फौजियों की क्या रेपुटेशन है। मेरी बहन भी जुड़ रखी है, मेरी कई भाईचारे की बहनें भी जुड़ रखी है। मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक फौजी आदमी हूं, दिल में आग लगी हुई है। तेरी औकात क्या है फौजियों के बारे में बोलने की? तू जानती है फौजी क्या चीज होते हैं? सारे भाईचारे तक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई फौजी की बात बढ़िया लागे तो शेयर जरूर करियो। दिल की भड़ास का डंड लगा और बढ़िया काटूंगा, गलत नहीं बोल लूंगा भाई। सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मैं एक फौजी आदमी हूं। उस बड़वी 2 कौड़ी की औकात क्या होती है? वो दबा के फौजियों के बारे में गलत बोल रही है कि उसकी वाइफ का पड़ोसी के साथ रिलेशन है। तू आना मेरे घर, तेरे को पता लगेगा कि मेरी वाइफ का किसके साथ रिलेशन है। तू आ मेरे घर, फिर बताता हूं। नहीं, बिल्कुल नरेंद्र भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। प्रिंस राणा भाई राम राम। इस औरत ने, बड़वी ने, इसको ये नहीं पता कि तू बना क्या रही है। वो फौजी जो अपना घर परिवार छोड़ के साल में सिर्फ 60 दिन के लिए घर आता है और देश के बॉर्डर पे बर्फ में पड़ा, सियाचिन में पड़ा हुआ है, राजस्थान के गर्म, अभी जाके देखो राजस्थान बॉर्डर पे कैसे लू का तूफान उड़ा हुआ है और वो फौजी वहां पड़ा हुआ है। वो फौजी अपना घर छोड़ के पड़ा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि तुझे उस फौजी को गर्मी फील नहीं होती। उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं ड्यूटी करने के बाद आराम से जाके सो जाऊंगा। क्यों? मेरा देश सुरक्षित है। मेरा देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हम फौजी बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। तो उन जैसी बड़वियों का बहिष्कार करो।
मैं पूरे भाईचारे से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूं, जहां जहां जो भी थाना नजदीक लगता हो, FIR करवाओ।